डॉक्टर डोमिनिक माओ के नेतृत्व में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षकों की एक टीम ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री को 7 जनवरी से उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक इंस्पायर्ड लीडरशिप कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। सीएम ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की एक टीम को गरीब छात्रों के लिए राज्य में आवासीय विद्यालयों को मजबूत और समृद्ध करने के लिए 1 साल के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए कहा। संकाय ने मुख्यमंत्री को बताया कि उस्मानिया विश्वविद्यालय में 7 से 12 जनवरी तक तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संकाय की एक टीम 10वीं से 12वीं कक्षा के 100 छात्रों के लिए 5 दिवसीय वैज्ञानिक रूप से प्रेरित नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 33 जिलों के 40 सरकारी स्कूलों और हाई स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बुर्रा वेंकटेशम ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की जानकारी दी। दिवंगत मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस सुधाकर रेड्डी ने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का से राज्य सचिवालय में शिष्टाचार भेंट की। सुधाकर रेड्डी ने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का को शॉल ओढ़ाकर गुलदस्ता देकर बधाई दी। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री दूधीला श्रीधर बाबू ने घोषणा की कि युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए हर जिले में कौशल केंद्र और कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास पर जोर देगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राज्य के आईटी, उद्योग एवं विधायी कार्य मंत्री श्रीधर बाबू ने विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री श्रीधर बाबू ने सिकंदराबाद में निदेशक एवं आयुक्त युवा सेवा कार्यालय में युवा दिवस के अवसर पर आयोजित जॉब मेले का उद्घाटन किया। सेटविन द्वारा आयोजित रोजगार मेले में प्रधान सचिव स्वयसाची घोष और सेटविन एमडी वेणुगोपाल शामिल हुए। मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार और उनका मार्ग युवाओं के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में अच्छी शिक्षा और नौकरी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के विचार से रोजगार सृजन के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युवा भी एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़े और विवेकानंद की भावना के साथ लक्ष्य हासिल करने में सफल हो। ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ తప్పనిసరిగా నంబర్ తీసుకెళ్తున్నా ఓ సీరియల్ నంబర్ दिया तुम लिखे तो लिखो मैं। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की बातों को नकार रहे हैं कि कांग्रेस के डीएनए में हिंदू धर्म का विरोध है। उन्होंने तर्क दिया है कि राम का डीएनए कांग्रेस में है और रावण का डीएनए बीजेपी में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी में भारत का डीएनए है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पक्षपात न करने की शपथ लेने वाले किशन रेड्डी से उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी धर्म का पक्ष न लेना पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राम के नाम पर फायदा उठाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम का नाम लेने की हकदार नहीं है। वन पर्यावरण एवं वानिकी मंत्री कोंडा सुरेखा ने कहा कि दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। भावी पीढ़ियों को रहने योग्य वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपील की है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम करें। जितना हम हरियाली बढ़ाने पर जोर देंगे उतना ही बेहतर होगा। मंत्री ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से कई खतरे हैं और बिना जागरूकता के अत्यधिक इस्तेमाल किए जा रहा प्लास्टिक कचरा हमारे पर्यावरण, हवा और पानी को प्रदूषित कर रहा है। सरकार के प्रयासों के अलावा सभी लोगों से निश्चित रूप से प्लास्टिक की खपत में कमी लाने का आह्वान किया गया है। मंत्री कोंडा सुरेखा ने इस आशय का एक वीडियो संदेश जारी किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना पर जांच की जा सकती है, इसका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस कालेश्वरम मुद्दे पर क्यों लड़ रही है, क्यों इसके पीछे पड़ी है। उन्होंने टिप्पणी की है कि इतने बड़े ढांचे में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। कांग्रेस कालेश्वरम से पानी छोड़ने पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहती है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को आए 1 महीना हो गया है, लेकिन वे कालेश्वरम को छोड़कर किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को किसानों की रक्षा करने की ज़रूरत है, पर उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। बीआरएस विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस सरकार से जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग की है। चुनाव के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी और टीजेएस अध्यक्ष कोदंडराम ने बीआरएस सरकार पर नौकरियां नहीं देने का आरोप लगाया। बीआरएस सरकार ने जिन 1,60,083 लोगों को नौकरी दी, उनका वेतन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी है। क्या यह सच नहीं है कि उद्योगों को एक भी सेकंड की रुकावट के बिना बिजली की आपूर्ति की जाती थी? उन्होंने कहा कि मणिकम टैगोर के बारे में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा। कौशिक रेड्डी ने कहा कि कोमटिरेड्डी रेड्डी के भाइयों का उल्लेख किया गया है जो उस पार्टी से हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की 14 तारीख को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खम्मम से जा रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खम्मम कांग्रेस नेता नागुरी पाशा, वेंकटेश चैतन्य, मोहन, साई और अन्य लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए प्रजा भवन से निकले। प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक राजा सिंह ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत धर्म और राष्ट्र के बारे में विवेकानंद के संदेश का अनुसरण करेगा। उन्होंने उस महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा की, जिन्होंने अपना आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से दुनिया में युवाओं की भावना और भारत की विशिष्टता को प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एंडला लक्ष्मी नारायण, प्रदेश महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी, भाजपा प्रदेश महासचिव कसम वेंकटेश्वरलू, प्रदेश सचिव गोट्टाल उमा रानी व भंडारी शांति कुमार और अन्य ने भाग लिया। సెల్ ఫోన్ పెట్టే मंसूराबाद के नगर सेवक कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी अधिकारियों को यात्रियों की पीड़ा को देखना व समझना चाहिए। आरोप है कि एलबी नगर से नलगोंडा विजयवाड़ा जाने वाली बसों को बस स्टॉप ने न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि पहले एलपीटी शॉपिंग मॉल के पास जो बस स्टॉप था उसे हटा दिया गया और बसें वहीं रोक दी गई। उन्होंने कहा कि जो लोग संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए गांव में जाते उन्हें भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम यहाँ शौचालय के लिए कोई जगह नहीं है या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुवाड़ा अजय, जो पहले आरटीसी मंत्री के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अपना गुस्सा व्यक्त किया कि जीएचएमसी अधिकारियों को बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोयिनपल्ली में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कंटोनमेंट परिषद के पूर्व अध्यक्ष जंपना प्रताप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जंपना प्रताप स्वामी के नेताओं ने विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जंपना प्रताप ने सुझाव दिया है कि आज की पीढ़ी के युवाओं को स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मानकर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर प्रमुख उद्योगपति गौतम जैन की बेटी दिशा जैन ने गरीबों को कंबल बांटे। कार्यक्रम में एसोसिएशन के नेता भास्कर रेड्डी व शशिराज शामिल हुए।
सैदाबाद और मूसाराम बाग मंडल के कई हिस्सों में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री साम रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी, याकुतपुरा से चुनाव लड़े विधायक वीरेंद्र यादव, उप महापौर सुभाष चंद्रजी, सैदाबाद डिवीजन के नगर सेवक कोत्तकापू अरुणा, मूसाराम बाग के भाजपा नगर सेवक बोक्क भाग्यलक्ष्मी रेड्डी, भाजपा राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य कोत्तकापू रविंद्र रेड्डी, भाजयुमो नेताओं, कार्यकर्ताओं और गांव के बुजुर्गों ने भाग लिया और विवेका प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टरेट की उपाधि दिए जाने के दिन को बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन और DBSA के नेताओं ने ज्ञान दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया है। इस हद तक OU में अंबेडकर के डॉक्टरेट दिवस का ज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए तख्तियां लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 1953 को उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सरकार से 12 जनवरी को आधिकारिक तौर पर ज्ञान दिवस घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा, देश में कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय ने अंबेडकर के ज्ञान को मान्यता और सम्मान नहीं दिया है। केवल OU ने ही इसका सम्मान किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज दोपहर 2 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह 10 दिन बाद हैदराबाद लौटेंगे। पार्टी बैठक में हिस्सा लेने के अलावा वह आज रात तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य से मुलाकात करेंगे और कल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह सुबह मणिपुर जाएंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे। यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से सीधे स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वह वहां 4 से 5 दिन रुकेंगे और 3 दिन लंदन का दौरा करेंगे। वह तेलंगाना में विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सीएम रेवंत के साथ मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव जयेश रंजन, CMO सचिव, OSD आदि दावोस जा रहे हैं। 10 दिनों के बाद सीएम रेवंत की अगुवाई वाली टीम इसी महीने की 23 तारीख को हैदराबाद लौटेगी। हैदराबाद प्रजा भवन में मिड डे मील वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रजावाणी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने लंबित बिलों के भुगतान को लेकर धरना दिया। उन्होंने सरकार से प्रति माह 10 तारीख के भीतर वेतन और मेज बिल का भुगतान करने की अपील की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि बढ़ा हुआ वेतन 3000 तत्काल दिया जाए। चूंकि कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर धरने पर बैठे थे, इसलिए पुलिस ने प्रजा भवन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। प्रजा भवन में आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग आए। वरिष्ठ स्वयं आवेदन प्राप्त करते हैं और आश्वासन देते हैं। विभिन्न जिलों से आए मध्यम कर्मियों ने वहां प्रदर्शन किया, लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। मेज बिल और वेतन हर माह की 10 तारीख तक देने के नारे लगाए गए। उन्होंने तख्तियां दिखाकर तत्काल बढ़ा हुआ वेतन 3000 रुपये करने की मांग की। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनकी मदद करने की मांग की। जीवो 46 को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार लोग प्रजा भवन पर उमड़ पड़े। यातायात पुलिस ने मुख्य सड़क पर यातायात बाधित होने से रोकने के लिए उपाय किए हैं। BRS सिद्दीपेट के विधायक हरीश राव ने कहा कि अगर वे हार भी जाएं तो वे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वे उनकी तरफ से लड़ेंगे। लोग ही उनके भगवान हैं। मेदक जिले के मनोहराबाद मंडल के जीडीपल्ली में तेलंगाना माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें तेलंगाना माता की प्रतिमा का अनावरण करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने टिप्पणी की है कि KCR के बिना कोई तेलंगाना नहीं है। KCR को तेलंगाना से कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि KCR ने कई परेशानियां सहकर मौत के मुंह में हाथ डालकर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना के आने से हमें पानी, फंड और नियुक्तियां मिली। उन्होंने कहा कि हमने अपने गाँवों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि BRS सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं तेलंगाना के आगमन के कारण आई। याद रखना चाहिए कि इन सब का कारण
केसीआर ही है, लेकिन लोगों के फैसले को स्वीकार करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह बीआरएस पार्टी को दिए गए हर वोट के लिए कृतज्ञता के साथ काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर चुनाव जीता है। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने किसानों को 24 घंटे बिजली दी थी। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पार्टी किसानों और तेलंगाना के लोगों से किए गए अपने वादे पूरे करे। कांग्रेस नेता और एमएलसी जीवन रेड्डी ने आलोचना की कि झूठे प्रचार के कारण ही बीआरएस को विधानसभा चुनाव में कुछ वोट मिले। केटीआर और बीआरएस नेता हार स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। शुक्रवार को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केटीआर को आत्म प्रशंसा और तिरस्कार से मुक्ति पाने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केटीआर इससे बाहर नहीं आए तो उन्हें विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अप्रत्यक्ष सहयोगी बीजेपी पहले ही परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के शासनकाल में बीआरएस ने प्रचार के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसलिए वे हार गए, लेकिन वे प्रबुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस की जमानत भी नहीं बचेगी। हालांकि लोग पार्टी का नेता बदलने को तैयार है। कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने आदिवासियों को डुबो दिया है और इसलिए वे कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उन लोगों की भीड़ है जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्यौहार संक्रांति मनाने जा रहे हैं। एक साथ सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर आ गई और ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। यादाद्री भुवनगिरी जिले के पतंगी टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। हालांकि 95% वाहनों के लिए फास्टैग लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही में तेजी आई है। वहीं ट्रैफिक को जल्द से जल्द साफ करने के लिए टोल प्लाजा के 10 गेट हटा दिए गए हैं। सामान्य दिनों में से इस टोल प्लाजे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या प्रतिदिन 30,000 तक होती है, जबकि संक्रांति के दिनों में यह 60,000 होती है। टोल प्लाजा अधिकारियों के अनुसार 70,000 तक। हैदराबाद की सड़कें बंजर दिख रही है क्योंकि बड़ी संख्या में एपी के लोग अपने गांव जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक जाम नहीं है, हर चौराहे पर वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। तेलंगाना में आज से संक्रांति की छुट्टियां शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में से आज से 17 तारीख तक छुट्टियों की घोषणा की है। इस महीने की 18 तारीख को स्कूल फिर से शुरू होंगे। इसके अलावा इंटर बोर्ड अधिकारियों ने इस महीने की 13 से 16 तारीख तक जूनियर कॉलेजों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है। एपी में इस महीने की 9 से 18 तारीख तक सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। इंटर और ट्रिपल आईटी कॉलेजों में गुरुवार से छुट्टियां शुरू हो गई है। राज्य भर में दूर दराज के इलाकों में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने घर की राह पकड़ ली है। टीएसआरटीसी ने छात्रों और महिलाओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। टीएसआरटीसी 4,484 बसें चलाएगा और एपीएसआरटीसी 1,450 विशेष बस चलाएंगे। एपी की ओर जाने वाली सड़कें सभी वाहनों से खचाखच भर गई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में रेलवे नेटवर्क तेज गति से जारी है, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को उन्होंने विजयवाड़ा में रेलवे परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में रेलवे का बजट बढ़ा है और रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या, माल की ढुलाई भी बढ़ी है। इसी क्रम में वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे दुनिया में नंबर 1 होगी। इसे ध्यान में रखकर वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेलवे व्यवस्था में काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि आम बजट में रेलवे का विलय कर वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे हमारे देश की अखंडता का दर्पण है। देश में पिछले 24 घंटों में 609 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि ये मामले गुरुवार सुबह 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे के बीच सामने आए हैं। देश में फिलहाल 3,368 केस एक्टिव है। कुल 3 मौतें हुई है। केरल में 2 और कर्नाटक में 1 की जान कोविड के कारण गई। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या 5,33,412 पहुँच गई है। देश भर में अब तक 4,44,84,162 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल देश में एक्टिव केस सिर्फ 0.01% है। रिकवरी रेट 98.81% और मृत्यु दर 1.18% है। सामने आया है कि अब तक 220.67 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक बांटी जा चुकी है।